ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 350 आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः द्वितीया मंगलवारः पुनर्वसु नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये श्लोक कुछ दिन से चल रहा है और हम इसकी लंबी शंकराचार्य जी की भूमिका को देख रहे हैं। तो उस भूमिका में कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखा है, उसी को देखते हैं। तो विचार विषय क्या है? विचार विषय ये है कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने कहा है कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ज्ञान के उपाय हैं। इसमें कर्म योग जो है वो ज्ञान योग की तुलना में उतना श्रेष्ठ नहीं है और ज्ञान योग श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है? कर्म योग सीधा ज्ञान का साक्षात हेतु नहीं है, डायरेक्ट कॉज नहीं है। कर्म हमारी बुद्धि को तैयार करता है। कर्म माने हमारा जो वर्णाश्रम धर्म में जो हमारे नित्य कर्म है, तो जो विशेष नित्य कर्म कहे गए हैं वो ही कर्म शब्द कहलाते हैं। नित्य कर्म क्या है? हमारे इस विश्वरूप यज्ञ में सारा जो वैदिक हिंदू धर्म है वो इस यज्ञ पुरुष से आरंभ होता है। जब तक हम इन यज्ञ पुरुष को नहीं समझ पाएंगे, हम हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पा रहे। तब हम लोगों को जोड़ेंगे, सारे जुड़ जाओ, सारे हिंदू जुड़ जाओ, इस प्रकार हम करेंगे जो आजकल चल रहा है। सारा हिंदू शास्त्र जो है यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग सब जो हैं एक पुरुष है, एक परमात्मा का एक शरीर, और वही भगवान जो है अनंत जीव हो गए हैं। हम सब एक ही भगवान के शरीर के अंदर है। संसार के सारे नर और नारी, जीव और जंतु, जड़ और चेतन, सब भगवान नारायण का ही शरीर है। और भगवान नारायण का शरीर जो है वो यज्ञ रूप है। इसलिए सारी प्रजा को जो भगवान नारायण ही हैं अनंत रूपों में, उन सबको यही यज्ञ करना है कि इस शरीर का वर्धन करना है, इस शरीर के विरुद्ध नहीं जाना है, अपनी स्वेच्छाचार नहीं करनी है। और जो ये शरीर के अंदर ही एक धर्म है जिससे ये शरीर की वृद्धि होती है या ह्रास होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के सारे पत्ते, अनंत पत्ते, डालियां आदि सब एक प्रज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। कोई उसमें स्वेच्छाचार नहीं कर रहा, उसको धर्म कहते हैं। और कोई पत्ता अगर वृक्ष के विरुद्ध जाता है तो उसको अधर्म कहते हैं।
इसलिए हमें हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि स्वेच्छाचार अधर्म है, रावण जिसके प्रतीक हैं, और स्वेच्छाचार को छोड़ के जो होल समष्टि के अंदर जो सबके लिए एक शरीर में एक धर्म है, वो स्वधर्म है। और वो स्वधर्म इसलिए कहा जाता है कि पैरों का अलग धर्म है, भुजा का अलग धर्म है, सिर का अलग धर्म है, इसलिए वर्ण आश्रम धर्म स्वधर्म। तो उसमें नित्य है कि जन्म से ही ब्राह्मण को पूरा जीवन वेद रक्षा में तपस्या करना है। जैसे सिर को जीवन भर विचारात्मक सारे शरीर को धर्म बताना है, उसी प्रकार ब्राह्मण जो हैं धर्म पढ़ेंगे, वे वेद को प्राप्त करेंगे और सारे समाज को, सारे शरीर को वेद का चक्षु प्रदान करेंगे। भुजा क्षत्रिय रूप से सारे शरीर की रक्षा करेगी। इस प्रकार ये इनका नित्य कर्म है। और इसी प्रकार साथ में वैदिक कर्म है जो इन सबको शुद्ध रखते हैं। तो उसी पे बात चल रही है कि शंकराचार्य जी के समय पर ऐसा कहा गया कि वैदिक कर्म जो भगवान के यज्ञ में आहुति देने रूप हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? कोई कैसे अपने स्थान को, अपनी ड्यूटी को, कोई सेना में सारे सैनिक अपने अपने मोर्चे पे लगे हुए हैं, तो किसी सेना के को कैसे कहा जा सकता है कि तुम मोर्चा छोड़ दो और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि वैदिक कर्म कभी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि भगवान के अंग हैं हम। तो नित्य कर्म नहीं छोड़ने हैं। नित्य कर्म के साथ साथ आत्मा और अनात्मा के सत्य के बारे में विचार करो, दोनों मिलके आपको मोक्ष देंगे। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, नित्य कर्म अपने करो बिना फल की इच्छा से। नित्य कर्म में तो कोई फल होता ही नहीं है, उनको सदा बिना फल की इच्छा से ही किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उनको कर रहा है तो उसको पता हो कि मुझे पूर्ण वैराग्य है, मैं केवल इस यज्ञ की आराधना के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। और काम्य कर्म का पूरा त्याग करे, प्रतिषिद्ध कर्मों का पूरा त्याग करे, केवल नित्य कर्म को भी ईश्वर की अर्चना से करे। ऐसे भाव से किया गया जो कर्म है वो चित्त को शुद्ध करता है और ज्ञान को उदय करता है उपदेश मिलने पर। और जो उदित ज्ञान है वो मोक्ष का सीधा हेतु है। इसलिए कर्म पहले, फिर कर्म का त्याग, और फिर ज्ञान की निष्ठा, और फिर मोक्ष। ये क्रम है, सीक्वेंस है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, कर्म का कभी त्याग नहीं, कर्म और ज्ञान का समुच्चय दोनों इकट्ठे ही रहेंगे सदा और मोक्ष देंगे। ये टॉपिक चल रहा है। अब वो कहते हैं कि प्रत्यवाय का दोष, अगर नित्य कर्म को छोड़ा जाता है तो अकरणे प्रत्यवाय, नित्य कर्म को नहीं करने से ही नेगेटिव रिजल्ट आता है। और उसी पर शंकराचार्य जी ने कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि शास्त्र वेद जो हैं वो कोई उन नित्य कर्मों को नहीं करता, विहित कर्म जो विहित हैं सबके ऊपर कहे गए हैं ये कर्म करो, लेकिन नहीं करने मात्र से ही उसको नेगेटिव रिजल्ट अगर देते हैं वेद, तो इसमें दोष क्या आएगा कि वेद कारक शास्त्र बन जाएंगे। कारक माने जो कराता है, कराने वाला, तो करने वाला शास्त्र और ज्ञापक नहीं रहेगा। शास्त्र जो है वो ज्ञापक होना चाहिए। केवल जैसे आंखें हमें बताती हैं कि आगे रूप है,
कान में बताते हैं ये यहाँ शब्द है, लेकिन हमें कुछ कराते नहीं हैं, करते हम खुद हैं। इसी प्रकार वेद हमें बताते हैं कि ये कॉज है, ये रिजल्ट है। आप अगर साधन को पकड़ेंगे साध्य को प्राप्त करेंगे। ये मीन्स है, मीन्स को करो, एंड को प्राप्त करो। लेकिन अगर आप मीन्स को नहीं पकड़ते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता। पाप आपको तभी लगेगा अगर आप अधर्म करते हैं, ठीक है। रॉन्ग एक्शन आपको रॉन्ग रिजल्ट देगा, और जो आपका धर्म है, ठीक प्रकार से किया गया धर्म ठीक रिजल्ट देगा। लेकिन नहीं किया गया कर्म, जो कर्म किया ही नहीं, वो ना आपको राइट रिजल्ट देगा ना रॉन्ग रिजल्ट देगा। ये बात समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहां पर ये कैसे हुआ, तो हम कहेंगे इसका ये कारण है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं, कोई चीज है ही नहीं जो इसका कारण है। अरे भाई, नहीं होना किसी चीज का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। जो व्यक्ति इस कमरे में है ही नहीं, उसने इस फल को खा लिया है। अरे भाई, जो है ही नहीं वो कैसे खा सकता है? इसलिए ये कहना कि कारक, शास्त्र ज्ञापक नहीं है, कारक है। कि शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो वो दुख को प्राप्त होगा। ये सारे हमारे इस्लाम आदि जितने के शास्त्र हैं, ये सब यही गड़बड़ कर रहे हैं। ये ज्ञापक नहीं, कारक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? तो उनके वहां डबल, एक कैरेट है, एक स्टिक है। अगर करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, अगर नहीं करोगे तो आपको डंडा मिलेगा, आपको हेल मिलेगा। करोगे तो हेवन मिलेगा, नहीं करोगे तो हेल मिलेगा। नहीं करने पर भी आपको, तो वो कारक शास्त्र हो जाता है। और वेद में क्या है? यदि आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं करोगे तो जो फल मिलना था वो नहीं मिलेगा, उसके उल्टा, उसके विरुद्ध एक नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव रिजल्ट को माना जाए तो इसका मतलब शास्त्र नहीं करने के लिए भी पनिशमेंट कर रहा है। जो कर्म किया ही नहीं उसके लिए पनिशमेंट कैसे हो सकता है? रॉन्ग एक्शन के लिए पनिशमेंट होता है और राइट एक्शन के लिए रिवॉर्ड होता है, लेकिन नो एक्शन के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा वेद शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि नो एक्शन, अगर कोई कर्म को नहीं करता तो उसको प्रत्यवाय का दोष नहीं लग सकता, ठीक है। इसलिए तस्मात् न सन्यासी नाम कर्माणि अतः ज्ञान कर्मणोः समुच्चय अनुपपत्ति। इसलिए सन्यासी जो अपने आप को अकर्ता देखते हैं वो अब कर्ता रहे ही नहीं। पहले स्वप्न के अंदर वो अज्ञानी थे तो वो कहते थे कि स्वप्न के अंदर मैं करता हूं और भोगता हूं, तो मुझे जो भी विहित कर्म है वो करने हैं। तो अब वो समझ गए हैं कि ये स्वप्न के अंदर दिखने वाला कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम ये तो अविद्या कार्य है, सत्य है ही नहीं। तो सत्य क्या है? स्वप्न का शांत आत्मा, अकर्ता अभोक्ता आत्मा, वो मैं हूं, ऐसा जानकर उनको अब ज्ञान के कारण कर्म में अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय दोनों सदा होने चाहिए, नहीं, वो रॉन्ग है। जिसका ज्ञान उदय हो गया उसका कर्म में अधिकार नहीं है।
जिसका ज्ञान उदय नहीं हुआ उसी का कर्म में अधिकार है। ठीक है, जो अपने आप को कर्ता देखता है वो कर्म करेगा, जो अपने आप को अकर्ता, आत्मा को अकर्ता देखता है वो कर्म नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों हम अपने सिर में सिर दर्द कर रहे हैं? क्या हमें और कोई काम नहीं है? हमें बहुत से काम हैं, कितने कामों में हम लगे हुए हैं, क्या क्या करना है। हमारे शेयर मार्केट गिर रही है, हमारे को नौकरी करने जाना है, हमारे को इधर देखना है उधर देखना है, हमारे पास टाइम कहाँ है? आप तो हर रोज़ ये कक्षा को लेके आ जाते हैं, एक कक्षा दो कक्षा बनाइए और हमें भगवत गीता का अर्थ समझ में आ जाए। रोज़ 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 क्या हम आधा घंटा ऐसे इतना समय हम लगा पाएंगे? किसके पास समय है? तो प्रश्न है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये स्वाध्याय हमारा नित्य कर्म है, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना ये नित्य कर्म है। जैसे रोज ब्रश करना, जैसे रोज स्नान करना। आप कहें मेरे पास टाइम ही नहीं है स्नान करने का, स्नान ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है दंत धावनम करने का, मल त्याग करने का, समय पे खाने का कुछ भी टाइम ही नहीं है, तो कर क्या रहे हैं आप? नित्य कर्म। ये स्वाध्याय हमारा नित्य कर्म है, ये हमारा ऋषि ऋणम है। तो इसलिए हमें ठीक प्रकार से जो जी रहा है वो नित्य कर्म को करेगा। इसलिए अभी हम सब कौन सी स्थिति में हैं? हम ज्ञानी नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं और ज्ञान को उत्पन्न करने की इच्छा रखते हैं। ये जो हम नित्य परिश्रम कर रहे हैं ये हमारे लिए ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होगा, ये हमें मोक्ष मार्ग पे डालेगा। और मोक्ष हम सबको इष्ट है। हर समय अपने शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, ये सब दुनिया की अनंत जो हमारी एंगेजमेंट्स हैं उसमें लगे रहेंगे तो हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगा? पहले समझना है कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो वेदोक्त धर्म हैं, हमारे मोक्ष के लिए कहे गए नित्य कर्म, उनको हमको जितना हम कर सकते हैं करना है। धीरे धीरे अपनी योग्यता बढ़ानी है ताकि हम यज्ञ के काम आएं, ताकि हम यज्ञ के विरुद्ध ना रहें, ताकि हम इस पेड़ के ऐसे पत्ते ना बने जो पेड़ का माल खा जाता है लेकिन पेड़ को वृद्धि नहीं करता, यज्ञ का चोर नहीं हो। इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये नहीं है कि चलो हो गई भगवत गीता, जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ ली एक बार फिजिक्स तो कितनी बार पढ़ते रहेंगे। ये शास्त्र का अध्ययन हमारा, हम इससे शास्त्र की रक्षा भी करते हैं। जो शंकराचार्य जी इतने हजार साल पहले अगर इसको लिख के गए हैं तो वो सर्वज्ञ हैं, उनको पता है कि इस प्रकार अध्ययन करने से हमारी शुद्धि होगी। और ये गुरु शिष्य परंपरा जो बड़े कृपामय दयामय गुरु और शिष्य परंपरा है उससे हमारे पास आया है, सीता माता की कृपा से आया है, उनकी अनुकंपा है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर बड़ी कृतज्ञता होनी चाहिए, मन में प्रार्थना होनी चाहिए कि हे माता सीता जी, आप अपनी दया को कभी खींचना नहीं। हम में योग्यता नहीं है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने धर्म से पतित हैं, हमें बल दीजिए और हम लगे रहें एक चींटी के समान। और ये सुंदर लड्डू, इसको आने वाली जो बच्चे हैं जो आने वाले समय में गुरु बनेंगे उनको दे के जाएं। ज्ञान का दीपक एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, ये ज्ञान गंगा सदा बहती रहे, इसका हमारा कर्तव्य है ज्ञान की रक्षा करना। इसलिए हम इसको रोज़ कर रहे हैं और पूरा जितना हो सकेगा करते रहेंगे, तोड़ेंगे नहीं, वैसे ही करेंगे जिससे राम जी खुश हों।
उनकी तुष्टि के लिए करेंगे, यज्ञ वर्धन के लिए करेंगे। अच्छा जी, अब भगवान जो है अर्जुन के सीधे प्रश्न पे आ रहे हैं कि जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। हे भगवान, अगर आपकी बुद्धि ये है कि जो ज्ञान योग है वो कर्म योग से ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऐसा जो प्रश्न पूछा है, तो अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपत्ते है च। तो अगर ये ज्ञान और कर्म का समुच्चय, अगर भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा होता कि वैदिक कर्म जो नित्य कर्म है उनका कभी त्याग नहीं करना, तो अर्जुन का ये प्रश्न ही नहीं बन सकता। अगर अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि बुद्धि ज्ञान जो है वो अधिक श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि आप ये दो हैं, दो बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों एक ही व्यक्ति के साथ द्वारा अनुष्ठान करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, आप अभी ज्ञान योग के लिए, कर्म त्याग के लिए तैयार नहीं हैं, आपके लिए अभी नित्य कर्म है, नित्य कर्म को कीजिए। ये बात समझ में आया? तो इसलिए अर्जुन का ऐसा प्रश्न ही नहीं बन सकता। अगर भगवान ने ज्ञान और कर्म को दोनों इकट्ठे करने के लिए कहे होते तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अगर दोनों ही करने हैं तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है, वो क्यों नहीं करने दे रहे? ठीक है, अब भगवान ये समझा रहे हैं, यदि ही भगवता द्वितीय अध्याय, यदि भगवान के द्वारा दूसरे अध्याय में ज्ञानम कर्म च, ज्ञान और कर्म का समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम, हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा ये दोनों किए जाने चाहिए। इति उक्तम स्यात्, ये कहा गया होता। ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नः, तो अर्जुन का प्रश्न इनकरेक्ट होता, वो उपपन्न, वो विचार के विरुद्ध होता। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेये। यदि भगवान ने कहा होता अर्जुन के लिए कि बुद्धि और कर्म आपके द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है, एक समय पर आप नित्य कर्म भी करेंगे और आत्मा अनात्मा विवेक को भी दूर करेंगे। ठीक है, नित्य कर्म करने के लिए आप अपने आप को कर्ता देखेंगे और ज्ञानी अपने आप को अकर्ता देखता है, फिर भी दोनों में आपका अधिकार है। इति उक्ते या कर्मणो न ज्यायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव इति। और ये जो कहा कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, ये भी कहा है। तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा, तो अर्जुन ने कहा मुझे आप कर्म में क्यों डाल रहे हैं हे केशवा? इति प्रश्नः न कथंचन उपपद्यते, ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता कि आपने कहा कि मुझे क्यों कर्म में नियोजित कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं बन सकता। इससे स्पष्ट है कि भगवान ने कहा अर्जुन आपके लिए कर्म श्रेष्ठ है, अभी आप ज्ञान के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है, तो भगवान और स्पष्टीकरण देने के लिए कहते हैं, न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति न भगवतः उक्तः। अगर भगवान ने ये नहीं कहा होता कि बुद्धि जो है ज्ञान योग है वो श्रेष्ठ है, लेकिन तुम्हारे द्वारा उसका अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा होता पूर्वम, इति ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न है ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन ने कहा। इति प्रश्न, और मुझे कर्म क्यों कहा जा रहा है? तो स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ पर ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ एक ही पुरुष को करने के लिए नहीं कहे गए। एक का अधिकारी अलग है, दूसरे का अधिकारी अलग है। अर्जुन अभी कर्म त्याग के अधिकारी नहीं बने हैं। तो ये जो कर्म, ज्ञान और कर्म का समुच्चय वाले जो कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति
कर्म का अधिकारी भी है और ज्ञान का भी अधिकारी है, वो किसी भी प्रकार से ये प्रश्न नहीं बन सकता। देखिए, यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणोः विरोधात् युगपत् अनुष्ठानं न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवतः पूर्वम् उक्तं स्यात् ततः अयं प्रश्नः उपपन्नः। तो अब भगवान कह रहे हैं ये प्रश्न पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है, उपपन्न है। क्यों? अगर यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य, एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञान और कर्म का विरोधात, विरोध होने के कारण युगपत, साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर अनुष्ठानम न संभवति। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म, नित्य कर्म जब हम करते हैं तो वो हम किस आधार पे नित्य कर्म कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को करता देखते हैं कि इस महास्वप्न में मैं करता हूं, तो इसलिए इस स्वप्न से बाहर निकलने के लिए जो इस यज्ञ रूप स्वप्न है उसको हम बस, अब हम कोई और इच्छा नहीं रखते हैं, केवल नित्य कर्म अपने स्थान में रहते हुए यज्ञ में आहुति डालेंगे, यज्ञ पुरुष का हम आराधना करेंगे, उनको तुष्ट करेंगे और उस तुष्टि के बल पर अहम कर्ता से अहम अकर्ता पे पहुंच जाएंगे। जो अहम अकर्ता, आई एम नॉट अ डूअर बाय नेचर, ठीक है, मेरा स्वभाव ही अकर्ता है, अभोक्ता है। स्वप्न की आत्मा, ध्यान से देखिए, स्वप्न की आत्मा अगर आप हैं, स्वप्न का साक्षी अगर आप हैं, तो आप अकर्ता अभोक्ता हैं। अगर आप स्वप्न के अंदर हैं तो आप कर्ता और भोक्ता हैं। ये बात समझ में आती है ना कि एक ही आदमी स्वप्न के अंदर है तो वो कर्ता है कर्म का और भोक्ता है, और अगर वो निश्चय कर लेता है कि मैं तो स्वप्न का, पूरे स्वप्न का आत्मा हूं, ये पूरी की पूरी स्वप्न मेरे अंदर ही कल्पना है, तो वो अपने आप को अकर्ता अभोक्ता देखता है। इसलिए दो सिचुएशन है, एक अज्ञान और एक ज्ञान। जो अज्ञानी है वही कर्म का अधिकारी है, जो ज्ञानी है उसके लिए कर्म है ही नहीं। इसलिए साइमल्टेनियसली आप नहीं कह सकते मैं कर्ता भी हूं और अकर्ता भी हूं, ठीक है। तो युगपत् अनुष्ठानम न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वम, कि ये दोनों अलग अलग पुरुष हैं जिनके लिए, एक के लिए ज्ञान है, दूसरे के लिए कर्म है। भगवतः पूर्वम उक्तम स्यात्, भगवान ने ऐसा कहा, ततः अयम प्रश्नः उपपन्ना, तभी अर्जुन का ये प्रश्न पॉसिबल है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो आप मुझे कर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो लोग अलग हैं। अच्छा जी, अब देखिए भगवान कैसे एक एक पॉसिबिलिटी को दूर करते हैं। हो सकता है अर्जुन ने प्रश्न अविवेक से ही पूछ लिया, अब वो स्टूडेंट है, अज्ञानी है। हो सकता है भगवान कृष्ण ने कहा हो नहीं नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर करने हैं, ज्ञान और कर्म, और अर्जुन ने अविवेक से ही प्रश्न पूछ लिया। अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम, अगर हम कल्पना करें कि अर्जुन से गलती हो गई, अपि भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनम न उपपन्नम, तो भगवान का जो आंसर है वो कह रहे हैं हाँ अर्जुन, ये दोनों अलग अलग पुरुष के द्वारा किए गए हैं, मेरे द्वारा दो बुद्धियां कही गई हैं, एक कर्म और एक ज्ञान, दोनों एक पुरुष के द्वारा करने वाले नहीं हैं। तो जब भगवान के उत्तर से ही समझ में आ रहा है कि अर्जुन ने अविवेक से प्रश्न नहीं पूछा है। न च अज्ञान निमित्तम भगवतः प्रतिवचनम कल्प्यम, अब ये तो नहीं मान सकते कि भगवान को ही अविवेक हो गया, भगवान ने तो ठीक सोच के ही उत्तर दिया है ना।
तस्मात् अस्माच्च भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचन दर्शनात् ज्ञान कर्मणोः समुच्चय अनुपपत्ति। इसलिए भिन्न पुरुष, जब ये स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि एक ही पुरुष ज्ञान और कर्म का अधिकारी नहीं है, जो अपने आप को कर्ता देखता है वो कर्म का अधिकारी, जो अकर्ता देखता है वो ज्ञान का अधिकारी। इस आंसर को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय भगवत गीता का तात्पर्य नहीं है। भगवत गीता ये नहीं पढ़ा रही है। तस्मात् केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः इति एष अर्थः निश्चितः भगवद्गीतासु सर्वोपनिषत्सु। सारी भगवत गीता और उपनिषदों में जो कहा गया है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है और यही भक्ति है, ये नहीं कहना भक्ति से मोक्ष होता है। भगवान को ठीक प्रकार से जानना और पहले उनके आज्ञा पालन करना, ये भक्ति है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान रूप भक्ति से ही मोक्ष होता है, केवल कर्म से नहीं होता। कर्म केवल चित्त को शुद्ध करते हैं। ज्ञान कर्मणोः एकम वद निश्चित्य इति च एक विषया एव प्रश्ना प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः समुच्चय संभवे। इसलिए जो उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ये कल देखेंगे, और यहाँ से कल हमारा ये भाष्य बस थोड़ा सा रह गया भूमिका, और आगे हम कल चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।